तो ये है एक बिल्कुल ही नया एनिमे जिसका नाम है आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो शुरू करते हैं। इस एनिमे के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर ने बताया कि जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर में उसे बुलीड किया गया था। इसके कारण वो अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर देता था और उसके बाद वो दिन भर बस एनिमे देखता ही रहता था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल से एक लाइट निकलती है और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको चुना गया है रीइंकार्नेट होने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड उसके बाद वो बोलती है कि हम आपको रीइंकार्नेट करेंगे एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ, और उससे आगे वो नहीं बताती। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कहीं भी रीइंकार्नेट करो, बस ऐसी जगह करो कि जहाँ मैं लेज़ी होकर एनिमे देख पाऊँ और दिन भर बस आलस कर पाऊँ। उसके बाद वो रीइंकार्नेट हो जाता है और इस वर्ल्ड में उसकी जो पावर है वो है 1002। और इस वर्ल्ड का जो मीटर है वो इनको देख ही नहीं पाएगा। तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये एक जन्म लेता है एक किंगडम में और उसके बाद राजा बोलता है कि हाँ, इसके पास ये मार्क भी है हमारे किंगडम का। और उसके बाद वो राजा बहुत खुश हो जाता है एंड उसके बाद वो किंग अपने बच्चे का माना लेवल चेक कराता है। तो माना लेवल चेक करने के बाद उस बच्चे का माना लेवल आता है 2। तो उसके बाद राजा बोलते हैं अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता है, अब हम क्या करेंगे। तो उसके बाद सोचते हैं कि इसका माना लेवल 2 है तो हम इसको अगर बाहर में बताएंगे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि हम किंग हैं और इसका एवरेज माना लेवल 50 से 60-70 होने चाहिए, लेकिन इसका माना लेवल उतना नहीं है। असल में ये हमारे मेन हीरो का माना लेवल है पूरे के पूरे 1002 यानी कि 1002। अब इसके बाद ये बच्चा सोचता है कि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ और इन लोग मेरे को फेंकने की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका माना लेवल कम है, तो वो उसे फेंकने की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद वो लड़की दोबारा सोचती है कि अब उसके बाद वो लड़की दूसरे एंजल के पास जाती है जो बोलती है मेरी हेल्प करो क्योंकि मैंने जिस बच्चे को रीइंकार्नेट किया था डीमन किंग के तौर पर, उस बच्चे को उन लोग फेंक रहे हैं। तो उसके बाद वो बोलती है ज़रा बताना तो उसका माना लेवल कितना था उस बच्चे का। तो उसके बाद ये उसका माना लेवल बताती है कि उसका माना लेवल था 1002 एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है हमारा मेन कैरेक्टर, उसे फेंक दिया गया है एक जगह में। और उसके बाद वो सोचता है ये कैसी लाइफ है, कैसा मैं रीइंकार्नेट हो गया अजीब सी जगह पर, जैसे मैं रीइंकार्नेट हुआ और उसके बाद मैं पावर, फिर उसके बाद वो अपनी पावर को यूज़ करता है और उसके बाद वो बहुत ही ईजीली अपनी पावर को यूज़ कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो उसमें एक एडल्ट का माइंड था एंड उसके बाद वो अपनी पावर को यूज़ करता है, अपनी पावर का टेस्ट करता है। फिर उसकी पावर बैरियर बनाती थी, उसकी पावर का काम यही था। फिर अपनी बैरियर पावर से उड़ना शुरू कर देता है और उसके बाद उसको एक फॉक्स डीमन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, फिर फॉक्स डीमन उस पर हमला करता है और उसके बाद हमारा जो बच्चा रहता है मेन कैरेक्टर वो अपने शील्ड से बच जाता है और उसके बाद वो बहुत सारी शील्ड बनाता है जिससे वो फॉक्स डीमन कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद वो फॉक्स डीमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि, और उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने जो पिलर्स है, अपना जो कवच है उसको मैं पेड़ में अटका के इसके ऊपर हमला करता हूँ। फिर उसके बाद ये भी काम नहीं करता तो वो सीधा एक पहाड़ को उठाता है और उसके बाद वो फॉक्स डीमन के ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन उसके बाद फॉक्स डीमन बोलती है कि मैं तुम पर सरेंडर करती हूँ, मेरे को छोड़ दो, मैं सरेंडर कर रही हूँ। और एंड उसके बाद वो बच्चा सोचता है कि ये कौन बोला। अब उसके बाद फेंक ही रहा था कि वो फॉक्स डीमन बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे को सुनाई देते हैं कि हाँ ये तो फॉक्स डीमन बोल रही है एंड उसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो सरेंडर कर लेती है और उस बच्चे को बोलती है मेन कैरेक्टर को कि तुम्हारे पास तो बहुत पावर है, तुम्हारा माना लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि मैं तुमको बता नहीं सकती। तो उसको बोलता है मेरा माना लेवल तो सिर्फ 2 है, मेरे को मेरे घर वालों ने फेंक दिया एंड उसके बाद ये सब मन में बोल रहा था, ठीक है।
उसके बाद ना इस फॉक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये अपने बैरियर को गले के पास ले जाता है एंड उसके बाद वो उससे बात करना शुरू कर देता है, जो ये मन में बोल रहा था इसने इसको बोला। एंड उसके बाद इसने बताया कि मैं एक राजघराने में पैदा हुआ और उसके बाद मेरा जो कि माना लेवल था वो 2 था, इसीलिए वो उसने एंड उसके बाद इस बच्चे से बहुत ज़्यादा माना आने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर से। तो उसके बाद हमारा मतलब जो डीमन होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब उसके बाद जो बच्चा है हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है एंड उसके बाद जो उसको ये फॉक्स नज़रअंदाज कर देती है और उसके बाद वो डीमन किंग है उसको सुन के वो ऐसा मतलब कुछ से बनाने लग जाती है और ऐसे बोल के मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरी जान बख्शी है, आप पे मैंने हमला किया इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे करके वो फॉक्स उसे बोलने लग जाती है। एंड उसके बाद वो बच्चा हंसने लग जाता है कि ये सोच रहा है कि मैं एक बच्चा हूँ और ये डीमन मेरे ऊपर तरस खा रही है ऐसे करके। एंड उसके बाद ये बच्चा जो है मन ही मन कुछ सोचने लग जाता है जिसे हमें नहीं बताया है। एंड उसके बाद जो फॉक्स होती है वो बोलती है आपने मेरा जो जान है उसको बख्शा है, आपने मुझे एक न्यू लाइफ दी है, तो आज से आप मेरे मास्टर हैं, मैं आपके साथ रहूँगी। एंड उसके बाद बच्चा बोलता है ये मैं कहाँ फंस गया और मेरे को मतलब आते ही एक शिष्य मिल गया, तो उसने सोचा भी नहीं था, ठीक है। एंड उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मुझे मिल्क चाहिए, मतलब दूध चाहिए इस बच्चे को, इस बच्चे की चूल देख रहे हो तुम लोग। एंड उसके बाद फॉक्स जो रहती है ना वो इसके पास जाके सुनती है कि बच्चे को क्या चाहिए, तो इसके बाद बच्चा बोलता है कि इसे मिल्क चाहिए यानी कि दूध। एंड इसके बाद फॉक्स छोटी होने जाने लगी। वैसे इस फॉक्स का नाम फ्ले है। अब उसके बाद फ्ले जो है मतलब हाँ ठीक है तुम देख सकते हो। उसके बाद जो बच्चा है मतलब मेन कैरेक्टर बोलता है पहले तो कुछ कपड़े पहन के आ जाओ तुम। एंड उसके बाद जो है वो एक बैरियर बनाता है और उसके बाद वो बच्चा की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो उस कपड़े में बहुत थी लगी थी। एंड उसके बाद जो हमारा बच्चा है मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो। एंड उसके बाद जो उसके पास है बोलती है मैं आपको मिल्क पिलाऊंगी, ठीक है। एंड उसके बाद वो बच्चा जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है मैं कहाँ फंस गया, और उसके बाद वो तो उसको बोलता है कि तुम दोबारा अपने कपड़े पहन जाओ। फिर बच्चा सोचता है कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि इस कपड़े में बहुत थी लगी है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर नाम है हारुतो एक बैरियर बनाते हैं जो फ्ले के पास भी वो छोड़ देता है। एंड उसके बाद उससे वो टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर पाएंगे जिससे। एंड उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बोलता है कि ये बच्चा मुझे दे दो। फिर उसके बाद फ्ले से वो बंदा पूछता है कि तुम इसे किस हक से रोक रही हो, तो फ्ले बोलती है कि ये अभी कुछ टाइम पहले मेरे मास्टर बने हैं। तो हारुतो सोचता है कि कब मैं इसके लिए राज़ी हो गया। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है कि ये मेरे रिलेटिव का बच्चा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये उन लोग इसे यहाँ छोड़ा है, ठीक है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि एंड उसके बाद वो आदमी उसे एक थैला दिखाता है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क होता है। एंड उसके बाद फिर उसके बाद हारुतो बोलता है फ्ले को कि फ्ले उसे जल्दी से ले लो, और उसके बाद फ्ले बोलती है। फिर उसके बाद वो फ्ले उसे इग्नोर कर देती है और उसके बाद हारुतो बोलता है कि ये उसे इग्नोर क्यों कर रही है। एंड हारुतो उसे फिर से बोलता है कि जल्दी उसे ले लो। एंड दूसरी तरफ वो आदमी कहता है कि तुम ब्रेस्ट मिल्क क्रिएट नहीं कर सकती हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलती है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है आदमी। उसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरी बीवी भी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, उसका भी एक बच्चा था लेकिन वो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। एंड उसके बाद वो ये सब बताता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये बच्चा कमज़ोर है, इससे मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को इस बच्चे को ले जाना है। फिर फ्ले इस कहानी को सुन के फूट के रोने लग जाती है। फिर जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि तुम बड़े अजीब सी डीमन हो, ऐसे डीमन जो किसी के ऊपर दया दिखाती है, तो तुम जस्ट लाइक एक अजीब डीमन हो, ये मेरा मानना है। एंड उसके बाद फ्ले और उस आदमी पे एक डील होती है। एंड उसके बाद जो वो बंदा होता है वो हारुतो की टोकरी को तोड़ देता है। एंड उसके बाद उसमें वो थोड़ा सा ब्लड भी डाल देता है। एंड उसके बाद हारुतो बोलता है कि क्या तुम उस आदमी के हाथ वाला ब्रेस्ट मुझे दे सकती हो। तो एंड उसके बाद जो है फ्ले बोलती है कि नहीं तुम सिर्फ मेरा ब्रेस्ट मिल्क पी सकते हो। एंड उसके बाद हारुतो बोलता है क्या ये मजाक चल रहा है कहीं।
एंड उसके बाद हमें किंगडम दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हारुतो बड़ा हो गया। एंड उसके बाद हारुतो बताता है कि उसका प्लान यहाँ रुकना नहीं था, उसका प्लान था यहाँ से भाग जाना। एंड उसके बाद जो हारुतो है वो बताता है कि जब वो दूध पीना छोड़ देगा तब यहाँ से वो चले जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको इतना प्यार से रखा, लाड प्यार दिया। एंड उसके बाद वो नहीं रुक पाया, ठीक है। एंड उसके बाद वो बताता है कि उसकी छोटी बहन जो है, एंड उसके बाद केयर जो फ्ले से बोलती है कि क्या आप मेरे साथ आज खेलोगे। एंड उसके बाद हारुतो सोचता है कि ये फ्ले से कितने अच्छे से बात करती है, मेरे से नहीं। एंड उसके बाद जो फ्ले होती है, वैसे तो मुझे लॉर्ड हारुतो का ख्याल रखना है तो नहीं। एंड उसके बाद हारुतो बोलता है कि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हारुतो है वो अपनी बहन को और फ्ले को खेलते हुए देख रहा होता है। एंड उसके बाद वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि चार को अपने ही उम्र के लड़कों से बात करना नहीं आता, इसलिए वो शायद तुमसे डरती है या तुमसे नहीं बोलती। एंड उसके बाद वो बोलती है कि देखो वो फ्ले के साथ कितने अच्छे से खेल रही है। एंड उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो और कुछ उसको बोलती है, लेकिन तभी उसके बाद जो हारुतो होता है ना, वो मन में सोचता है कि उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक 30 साल का बुढ़ा इंसान हूँ। एंड उसके बाद वो मन में सोचने के बाद अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें मेरी बहन मेरे साथ भी खेले, मेरे साथ भी बोले, मेरे साथ भी क्लोज आए। एंड उसके बाद जो हारुतो है वो बहुत परेशान होने लग जाता है। एंड उसके बाद जो उसकी मॉम है वो उसको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, फ्ले तुम्हारे साथ भी खेलेगी और कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। एंड उसके बाद उसकी मॉम और उसको कुछ कुछ बोलती है। एंड उसके बाद जो हमारा हारुतो है वो उसको बोलता है थैंक यू मॉम आपको मेरे को दिलासा देने के लिए, लेकिन फ्ले मेरे साथ कब खेलेगी। एंड उसके बाद जो हारुतो है वो बेड में लेट जाता है, लेकिन जो ये खड़ा है वो हारुतो रियल है। एंड जो बेड में लेटा है वो हारुतो उसका क्लोन है। हारुतो अपना एक क्लोन बना रहा है अपने बैरियर मैजिक से। एंड उसके बाद हारुतो बोलता है कि जो फ्ले है वो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखती है। एंड जो मेरा क्लोन वाला हारुतो है वो ना ही दो बात कर सकते हैं अभी, ना ही वो चल सकते हैं, ना ही वो बोल सकते हैं। जैसे मैं उसको अरेंज करूँगा डॉल की तरह, वैसे ही वो लेटे बैठे कुछ भी रहेगा। एंड उसके बाद हारुतो सोचता है कि धीरे धीरे मैं इस अपने क्लोन को कंप्लीट करूँगा एंड उसके बाद मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊँगा। एंड उसके बाद जो हारुतो होता है वो सोचता है कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हाँ। एंड उसके बाद ना वो बाद में हमें बताया जाएगा। एंड इसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए घर के नीचे बुलाते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि हारुतो आज से मैं तुम्हें डेली स्वॉर्ड्समैन की प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगा। एंड उसके बाद जो हारुतो होता है वो सोचता है ठीक है मैं स्वॉर्ड्समैन भी बन जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो पूछते हैं कि तुम्हें कौन से मैजिक में इंटरेस्ट है। तो हारुतो बोलता है मुझे एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है एंड मैं एंशिएंट मैजिक पढ़ता हूँ। एंड उसके बाद जो हारुतो के डैड होते हैं वो खुश होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तलवारबाजी भी सीखना जरूरी है बेटे। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि आओ तलवारबाजी करो। एंड उसके बाद जो हारुतो होता है वो अपने आसपास एक बैरियर मैजिक से बैरियर बना लेता है। एंड उसके बाद जो हारुतो है उसका शॉट मिस हो जाता है, लेकिन जो है वो मिस कर देता है। एंड उसके बाद उसके डैड सोचते हैं कि मेरा जो शॉट है इसे तो सिर्फ 50 और 40 लेवल के लोग ही मिस कर सकते हैं, लेकिन हारुतो से सिर्फ सेकंड लेवल का है, तो उसने ये कैसे किया। एंड उसके बाद जो बोलते हैं कि हारुतो तुमने कैसे किया, तो हारुतो बोलता है कि मुझे नहीं पता है। एंड उसके बाद वो उसका माना लेवल चेक करने की सोचते हैं। एंड उसके बाद जो हारुतो है वो अपने कमरे में दोबारा चले जाते हैं। एंड उसके बाद वो माना लेवल अपना देखते हैं तो वो 2 ही रहता है, लेकिन असल में हम जानते हैं कि वो 1002 है। एंड उसके बाद जो हारुतो वो परेशान हो जाता है क्योंकि मेरा माना लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो 2 से उसका माना लेवल आगे नहीं जा रहा था, ये उसका मानना था, ठीक है। एंड उसके बाद जो अपने बैरियर मैजिक है उससे वो कुछ करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड उसके बाद जो अपना जो हारुतो है वो अपने डैड के बारे में सोचता है। एंड उसके जो डैड है
वो हारुतो को ट्रेनिंग देते हुए वक्त को सोचते हैं कि हारुतो ने मेरे इस अटैक को डॉज कैसे किया। एंड नेक्स्ट डे जो उसकी बहन है वो उस पर ध्यान रख रही होती है, मतलब उसको देख रही होती है दूर से। एंड उसके बाद उसकी जो मम्मा है एंड डैड है वो हारुतो के बारे में कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। एंड मतलब कि फ्ले जो इतनी बड़ी डीमन है, वो डीमन फ्ले हारुतो की मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे की है, उसकी सर्वेंट कैसे है वो। एंड उसके बाद वो सोचती है शांत रहो वरना कोई सुन लेगा। एंड उसके बाद वो जो अपनी वाइफ है वो उसको बोलता है कि फ्ले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हमारा मतलब जो हारुतो है उसकी वो कैसे बन गई सर्वेंट है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि हमारा बेटा नॉर्मल है एकदम ही। एंड उसके बाद वो उस मार्क को याद करते हैं कि इस मार्क वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, क्योंकि ये एक मतलब बहुत पावरफुल मार्क है। तो इस मार्क के बारे में उनको कुछ नहीं पता रहता कि इस मार्क के लोग कैसे होते हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमारा बेबी एकदम नॉर्मल है। एंड उसके बाद जो फ्ले फ्ले नहीं, जो हारुतो की बहन होती है वहाँ पे सुन रही होती है। एंड उसके बाद वो कुछ और सुनने वाली रहती है, उससे पहले वो सो जाती है। एंड उसके बाद जो हारुतो है वो एंड सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए बाय।